दोस्तों नमस्कार। हम WBBL T20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि BSW और MSW के बीच 21 अक्टूबर को दोपहर 2:40 से एलन बॉर्डर स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करूँ बल्लेबाजी के लिए तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या या सेकेंड इनिंग। ठीक है ना। यहाँ पर आपको हाई स्कोरिंग मुकाबले, अधिकतर जो मुकाबले होते हैं एवरेज स्कोर वाले मुकाबले निश्चित तौर पर रहते हैं। अगर बल्लेबाज थोड़ी सी बल्लेबाजी अच्छी करें तो थोड़ा सा हाई स्कोरिंग मुकाबला भी आपको देखने को मिल सकता है, वरना एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको मैचेस जो आपको मिलते हैं वो अधिकतर मुकाबले इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर बात करूँ गेंदबाजी की तो यहाँ पर गेंदबाजी के लिए चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, यहाँ पर स्पिनर और पेसर दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, ये एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर रन भी बनते हैं तो साथ में विकेट भी गिरते हैं। ठीक हो गया। तो ऐसे मैचेस में जो ऑलराउंडर प्लेयर होते हैं की प्लेयर का काम करते हैं। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 30 WBBL T20 के मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 13 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 17 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 140 रन का। अगर 30 मुकाबलों में 17 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली 17 बार बैटिंग सेकंड और 13 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, तो देखिए रिकॉर्ड के बेस पर तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 17 बार मुकाबले जीती है तो हाँ उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा हैं। लेकिन हमको ये भी ध्यान देना होगा कि 13 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है। 13 नंबर भी 13 मैसेज भी कम मैसेज नहीं होते हैं, अगर 30 मैसेज को अगर यहाँ टोटल खेले गए हैं तो। ठीक है, तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि कोई भी टीम अपना मुकाबला जीत सकती है, यानी कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो यहाँ पर मुकाबला जीत सकती है। ठीक, और एवरेज स्कोर कितना है 140 रन का। तो एक एवरेज स्कोर मान के चलिए, अगर बल्लेबाजी अच्छी रही तो 160 170 के अराउंड भी यहाँ पर मुकाबले होते हैं इस ग्राउंड पर। और अगर नॉर्मल बल्लेबाजी रही तो 130 140 के समथिंग तो मुकाबला रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम जो करंट का वेन्यू रिकॉर्ड है, जो ये है 2023 का WBBL T20 का रिकॉर्ड, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये WBBL T20 2023 में इस ग्राउंड पर टोटल जो लास्ट के 5 मुकाबले खेले गए थे उनमें 3 बार बैटिंग फर्स्ट तो वहीं 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। तो इस रिकॉर्ड को देखें, इस रिकॉर्ड से क्लियर है कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड, जो अच्छा खेलेगी वो यहाँ पर मुकाबला जीत सकती है। एवरेज स्कोर 165 रन है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि हाँ बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन तो निश्चित तौर पर रहेंगी। ठीक है, तो ये कम से कम पिछले साल के रिकॉर्ड का है। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा, अगर आप ज़्यादा टीमें बना रहे हो तो आपके पास रिकॉर्ड हो कि हाँ भाई यहाँ पिछली बार इस प्रकार के भी मुकाबले हुए थे तो मैं इस प्रकार की भी टीम बनाकर चल सकता हूँ। क्योंकि मैं आपको बताते भी रहता हूँ कि भाई यहाँ पर क्या होता है, कई बार हमको अनेक फैक्टर पर ध्यान देना पड़ता है, किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, और बैटिंग फर्स्ट के लिए कंडीशन क्या रह रही है, बैटिंग सेकंड में कंडीशन क्या रह रही है, फर्स्ट इनिंग में बॉलर्स में कौन इंपॉर्टेंट है, पेसर ज़्यादा विकेट ले रहे हैं, स्पिनर ले रहे हैं, तो अगर वो कितने ज़्यादा ले रहे हैं, अगर 2 3 3 4 ले रहे हैं तो, और या एक ले रहा है, तो उसके बेस पर आप ऑलराउंडर या रेगुलर स्पिनर का सिलेक्शन कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। तो तमाम चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होता है। ठीक अब बात करेंगे हम इन 5 मुकाबलों में टोटल 67 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 32 तो सेकंड इनिंग में 35 विकेट गिरे हैं। अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्या हो सकता है, विकेट लगभग फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, दोनों में इनिंग में लगभग बराबर गिरते हैं। ठीक है, यहाँ पर औसतन आप कहें तो 7 से 9 विकेट आप यहाँ पर फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो यहाँ लगभग गिरते हैं। ठीक है ना, कुछ मैचेस में अप एंड डाउन तो चलता रहता है विकेट का, लेकिन हाँ यहाँ पर इस प्रकार के विकेट गिरते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की, तो इनमें से वो प्लेयर जिनकी फॉर्म अच्छी है, अगर बात करें BSW की तो उनकी तरफ से ग्रेस हैरिस, जमाइमा रॉड्रिक्स, चार्ली नॉट, जस जोनासन, शिखा पांडे, निजी पार्सन और निकोला हैनकॉक, इनकी फॉर्म ठीक चल रही है। तो आप इन प्लेयर्स पर फोकस करके चल सकते हैं। मेलबर्न सॉरी MR की बात करूँ तो एनाबेल सदरलैंड, मंजारी कैप्स, आर मैकन्ना, किम गर्थ और सोफी डे, इन प्लेयरों की फॉर्म
अच्छी चल रही है, तो आप इन प्लेयर पर थोड़ा सा फोकस करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। इनमें से भी क्या होगा दोस्तों, आपको ये देखना होगा कि जब आप, मैं अभी आपको वेन्यू मैचेस समझाऊंगा तो आप किस प्रकार से टीम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बेस पर ही इन प्लेयरों में से प्लेयर को पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। लेकिन हाँ, इन प्लेयरों की फॉर्म अच्छी है तो आप इन पर फोकस करके चल सकते हैं। इनमें से सारे के सारे चलेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, आप एक इनकी फॉर्म के बेस पर आप अगर रिस्क लेना चाहें तो आप इनको इनको आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है कि हाँ भाई, पूरे 22 में से ये प्लेयर जो हैं इनकी फॉर्म कम से कम ठीक ठाक चल रही है, ठीक है। तो ये वाली बात है। अब यहाँ पर को थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर को एम आर आर की जगह पर एम एस होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एम आर लिख दिया मैंने, एम एस है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। तो इस ग्राउंड पर देखिए टोटल 20 बार 150 से कम का स्कोर या उसके अराउंड का स्कोर बना है, और 150 to 169 6 बार बना है। तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए, मैं अगर अपना प्रेडिक्शन दूं तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग 140 to 160 के अराउंड का मुकाबला होगा, या तो 140 के अराउंड वाला मुकाबला होगा या 160 के अराउंड वाला। तो दोनों प्रकार के मुकाबले इस ग्राउंड पर होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। तो देखिए जो इस साल 30 अक्टूबर को यहाँ मुकाबला खेला गया था, तो उस वाले मैच में देखिए किस प्रकार का मुकाबला हुआ है। यहाँ पर BSW ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 169 का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे हैं 8, और MR की टीम 141 रन पर, विकेट कितने गिरे हैं 9, ठीक है। यानी कि आप ये मान के चलिए यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में हाई स्कोर बना, सेकंड इनिंग में भी टीम 140 के अराउंड पहुंच गई थी, ठीक है। और विकेट दोनों इनिंग में लगभग समान गिरे हैं, 8 से 9 विकेट, ठीक है। और देखिए पेसर 2 विकेट, स्पिनर 6 विकेट, पेसर 3 विकेट, स्पिनर 4 विकेट। यानी कि अगर इस वाले मैच को देखें तो पेसर और स्पिनर दोनों ने विकेट लिए हैं, ठीक है। और बल्लेबाजों ने भी अच्छे खासे स्कोर किया हुआ है। तो हमको देखना होगा कि भाई यहाँ मिडिल ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, टॉप ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो इनके बेस पर हम टीम बनाकर चलेंगे। एक तो ये वाला वेन्यू मैच है, दूसरा जो मुकाबला है, मैं एक एवरेज स्कोर वाला मुकाबला, सॉरी, यहाँ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, टीम ने चेज कर लिया है। यहाँ पर BSW ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 176 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 7, और SS ने आसानी से चेज कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहने का मेरा मतलब है कि भाई यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबला बशर्ते हो, लेकिन वो भी चेज हो जाता है। तो आपको दोनों प्रकार से टीम सेट करके, ताकि आपको आसानी हो कि भाई हाँ इस प्रकार का मुकाबला हो सकता है, तो मुझे किन किन प्रकार की टीमें मैं बना सकता हूँ, ठीक है। और इस वाले मुकाबले में भी क्या हुआ था, हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में भी देखिए क्या हुआ था। देखिए पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, पेसर 7 विकेट, स्पिनर 0 विकेट, पेसर 0 विकेट, स्पिनर 4 विकेट। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बॉलर्स का सिलेक्शन हम किस प्रकार से करें, उसका एक आपको नॉलेज हो जाएगा कि भाई हाँ मैं इस प्रकार से भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकता हूँ, ठीक। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अगर हम टीम बनाकर चलें, तो एक मैच को हम अगर आधार मानकर अगर हम टीम बनाएं, तो इस वाले मैच को अगर हम आधार मानकर टीम बनाएं तो हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं। क्योंकि हमको पता है बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, विकेट भी यहाँ पर ठीक ठाक गिरी जा रहे हैं। इस वाले मैच में 8 तो यहाँ 9 विकेट गिरे हैं दोनों इनिंग में। हो सकता है कि इस वाले मैच में आपको 6 या 7 विकेट गिरते हुए नजर आए, ठीक है। तो एक औसत रेशियो लेकर चलना पड़ता है, ठीक है ना। पावर प्ले में 1 विकेट, पेसर और स्पिनर आपको पता ही है कि विकेट गिर रहे हैं, ठीक है। कंडीशन होंगी 2, या तो BSW की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी या MSW की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। अगर हम ये माने कि अगर BHW की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, तब उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं, ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया रेडमाइने, और नंबर 3 पर आती है जमाइमा रॉड्रिक्स। तो अगर मैं इन 3 प्लेयरों की फॉर्म की बात करूं, तो ग्रेस हैरिस की फॉर्म अच्छी है, जॉर्जिया रेडमाइने उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। उसके बाद जमाइमा रॉड्रिक्स की बात करूं, ठीक टच में है, ठीक है। कभी अप कभी डाउन वाला सिचुएशन है, लेकिन हाँ एक ट्रस्टेबल प्लेयर निश्चित तौर पर जमाइमा रॉड्रिक्स है। अगर देखिए यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए 2 कंडीशन रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को भी इससे मदद है, ठीक है। अगर मैं और दूसरी चीज़ क्या है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो यहाँ पर आप ग्रेस हैरिस और किसी मैच में आप चाहे तो जमाइमा रॉड्रिक्स और जॉर्जिया रेडमाइने तीनों को मौका देकर देख सकते हैं, लेकिन अलग अलग टीम में, ठीक है। एक टीम में आप क्या कर सकते हैं, ग्रेस हैरिस और जमाइमा रॉड्रिक्स को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। और किसी मैच में आप चाहें तो रिस्क लेकर, थोड़ा सा रिस्की प्लेयर रहेंगी, लेकिन जॉर्जिया रेडमाइने को भी आप पिक करके चल सकते हैं किसी मैच में, ठीक हो गया। तो 3 में से तीनों प्लेयर कंडीशन इसलिए कह रहा हूँ मैं रिस्क लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, ठीक है। क्रिकेट है, ये तीनों के तीनों भी
मतलब कम स्कोर में आउट हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, सिचुएशन इस बात की इजाज़त ज़रूर देती है कि यहाँ पर इन पर रिस्क लिया जा सकता है। तो किसी एक मैच में आप इन तीनों में से दो को, किसी मैच में तो जॉर्जिया रेड माइनो को आप कम से कम एक मैच में मौका देकर चल सकते हैं। अब नंबर 4 पर आती हैं कौन? चार्ली नॉट, नंबर 5 पर आती हैं लॉरा हैरिस और नंबर 6 पर आती हैं जेस जोनासन। इन 3 प्लेयरों की बात करूँ तो चार्ली नॉट ठीक टच में है, ठीक है ना? ठीक टच का मतलब है कि किसी मैच में अच्छा प्रदर्शन करती हैं, किसी मैच में नहीं करती हैं। राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करती हैं, बल्लेबाजी भी ठीक-ठाक कर लेती हैं। लॉरा हैरिस की फॉर्म कोई ख़ास नहीं चल रही है और इस वाले मैच में कुछ अलग कर दें वो बात की बात, ठीक है। उसके बाद जेस जोनासन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और साथ में अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर लेती हैं। तो इन 3 में से चार्ली नॉट और जेस जोनासन इनकी फॉर्म अच्छी है, तो इन 2 प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं। अगर मैं टोटल टॉप 6 की बात करूँ तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रेस हैरिस, जमाइमा रॉड्रिक्स, चार्ली नॉट और जेस जोनासन, ये 4 प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। और किसी मैच में इन 4 प्लेयर में से आप जमाइमा रॉड्रिक्स या ग्रेस हैरिस को ड्रॉप करना चाहेंगे तो आप भी जॉर्जिया रेड माइने और किसी मैच में आप लॉरा हैरिस को भी पिक करके चलना, क्योंकि हम एक प्रिडिक्शन करते हैं कि हाँ इसकी फॉर्म अच्छी है, इसको लेना क्योंकि इसकी फॉर्म अच्छी है, पर ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि लॉरा हैरिस भी एक अच्छी प्लेयर है लेकिन फॉर्म ही ख़राब है उनकी, ठीक है। तो आप किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं जब आप ज़्यादा टीमें बना रहे हो, ठीक। उसके बाद बात करेंगे यही टीम क्या करेगी, बीएसडब्ल्यू की टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी। हमको पता है भाई सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर टफ कंडीशन रह सकती हैं, कोई मैच तो यहाँ पर चेंज हो जाता है, ठीक है। बशर्ते इस वाले मैच में चेंज नहीं हो पाया, कुछ मैच में चेंज हो जाता है स्कोर और किसी मैच में नहीं होता है। तो जिस मैच में नहीं होगा तो वहाँ पर क्या है कि पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे। पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं हमको पता है। और यहाँ पर सेकेंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी, क्योंकि मैंने बीएसडब्ल्यू की बल्लेबाजी फर्स्ट इनिंग में बताई, तो यही टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी। तो यहाँ पर आप इनकी तरफ से पेसर और स्पिनर का कॉम्बिनेशन बनाना होगा। तो इनकी तरफ से राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी में अच्छी प्रदर्शन कौन कर रही है, शिखा पांडे, उनको एक अच्छी पिक हो सकती है। निकोला हैनकॉक ठीक टच में है, ठीक है। आप इनके नाम पर भी विचार करके चल सकते हैं, अच्छी फॉर्म में, ठीक। 2 प्लेयर पेसर हो गए। और उसके बाद अब स्पिनर की बात करूँ तो ग्रेस पैरसन एक ठीक टच में है, अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं, वरना आपके पास जेस जोनासन तो रहेंगी, ठीक है, और चार्ली नॉट। तो इस प्रकार का कॉम्बो पैक बनाकर आप चल सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन आती है, अगर एमएसडब्ल्यू की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से ओपनर आती हैं सोफी रेड और एनाबेल सदरलैंड और नंबर 3 पर आती हैं मैग लेनिन। इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ तो सिर्फ एनाबेल सदरलैंड की फॉर्म ठीक चल रही है, ठीक है। ये राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी कराती हैं, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेती हैं, ठीक। लेकिन औसतन ये एक पेस गेंदबाजी अच्छी करती हैं, ठीक है। तो एनाबेल सदरलैंड एक अच्छी पिक बनेगी। एक मैग लेनिन की बात करूं तो मैग लेनिन की फॉर्म कोई उतनी खास चल नहीं रही है, लेकिन इस वाले मैच के लिए मैग लेनिन एक की प्लेयर का काम कर सकती हैं, ठीक है। तो किसी मैच में ट्राई करके जरूर चलिएगा मैग लेनिन को। उसके बाद नंबर 4 पर आती है मारिजाना कैप, नंबर 5 पर, सॉरी 4 पर मारिजाना कैप, नंबर 5 पर आती हैं टेस फ्लिंटफ और नंबर 6 पर आती हैं आर मैकन्ना। तो अगर इन तीनों प्लेयर की बात करूँ, मारिजना कैंप तो माली ऑब्वियस पिक रहेंगी, ज़बरदस्त फॉर्म में, ठीक है ना, फास्ट गेंदबाजी कराती हैं, एक अच्छी पिक रहेंगी। टेस फ्लिंटफ और आर मैकन्ना की बात करूँ, इन दोनों में से किसी एक प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है ना, ठीक। टेस्ट फ्लिंटफ में ये बात है कि टेस्ट फ्लिंटॉफ जो है राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी कराती हैं, तो एक ऑप्शन हमारे पास गेंदबाजी का बढ़ जाता है, ठीक है। आर मैकन्ना को भी आपको किसी मैच में ट्राई करके आप जरूर चलिएगा, ठीक। उसके बाद यही टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी, एमएसडब्ल्यू की टीम। तो उनकी तरफ से बॉलिंग में पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन रह सकती है, पेसर में किम ग्राथ, ठीक। और अगर मैं बात करूँ स्पिनर के तौर पर तो मैसी गिब्सन एक ठीक टच में है, आप चाहें तो उनके साथ भी उनको भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और दीप्ति शर्मा एक पिक हो सकती हैं, लेकिन उनकी करंट की फॉर्म बेकार चली है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। अब बात आती है सेकेंड इनिंग की, तो देखिए सेकेंड इनिंग में यहाँ पर हम टीम इसलिए बना रहे हैं कि टीम चेंज ना कर पाए, लेकिन हाँ 140 50 के अराउंड टीम सेकेंड इनिंग में भी स्कोर कर रही है, यानी कि हम उनके प्लेयर को बल्लेबाजों पर भी फोकस करके चल सकते हैं। तो आप क्या करना, टॉप ऑर्डर 1 2 में से एक को पिक कर लेना, फिर 3 और 4 में से इन दोनों में से भी एक को प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है ना। और 5 6 वाले प्लेयर भी अगर अच्छी फॉर्म में है तो आप निश्चित तौर पर उनको भी पिक करके चल सकते हैं, चाहे तो 2 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। प्लेयर की फॉर्म को देख लीजिएगा, वो प्लेयर की फॉर्म कैसी है वो अभी आपको प्लेइंग 11 में क्लियर कर दूंगा, ठीक हो गया। और जो बॉलिंग फर्स्ट रहेगी उसके एक पेसर तो एक या 2 स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं, ठीक। अब ये हो गया इस वाले मैच के बेस पर, ठीक है। यही मैच 2 प्रकार का होगा, अगर
एक तो ऐसा हो गया कि भाई जहाँ सेकेंड इनिंग में चेज नहीं कर पा रही है, एक एक होगा कि जहाँ पर सेकेंड इनिंग में टीम चेज कर लेगी, तो वहाँ पर सेकेंड इनिंग में जब टीम आपको लगेगी कि भाई चेज कर लेगी, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो कप्तान टॉस जीतेगा वो सीधे सीधे सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी ले लेगा। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि हाँ भाई, इसका मतलब ये है कि कप्तान ने पिच को अच्छे से पढ़ा है, उसने ये माना है कि भाई सेकेंड इनिंग में मेरी टीम चेज कर लेगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप चाहें तो उसके जो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके बैट्समैन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा और थोड़ा सा बॉलर्स को घटा लीजिएगा। ठीक है ना, एक पेसर और एक स्पिनर के साथ तो तब भी जाना ही आपके लिए उचित रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा जब आप टीम को चेज करवाएंगे। ठीक है, और जहाँ पर टीम चेज नहीं कर पाएगी तब इस प्रकार का जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब बात आती है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर विकल्प खुले रहेंगे, चाहे आप बैटिंग फर्स्ट से हैं कैप्टन व वाइस कैप्टन, तो आप किसी इनिंग से भी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। तो ऐसे में हमारे पास हम देखा तो BSW की तरफ से एक तो बैटिंग सेक्शन ग्रेस हैरिस रह सकती है वाइस कैप्टनसी की चॉइस, दूसरा रह सकती हैं अगर जेस जोनासन पर रिस्क लेना चाहेंगे, तीसरी अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर शिखा पांडे। ठीक है, शिखा पांडे उतना टफ तो डिसीजन है, लेकिन अगर आप इनको छोड़ें तो आप जमैमा रॉड्रिक्स या चार्ली नॉट में से एक को रिस्क ही लेंगे, लेकिन हाँ अगर वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, अगर MSW की तरफ से बात करूँ तो यहाँ इनकी तरफ से अनाबेल सदरलैंड एक रिस्की वाइस कैप्टनसी की चॉइस रहेंगे। ठीक है ना, वाइस कैप्टनसी की सिर्फ रिस्की, और मारिजाना कैंप एक कैप्टनसी चॉइस रह सकती हैं। अगर आप रिस्क लेंगे, सिर्फ रिस्क लेने की बता रहा हूँ, तो टेस्ट फ्लिंटअप के साथ वाइस कैप्टन के लिए आप जा सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। और ठीक, अब बात करेंगे हम कि प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगी BSW की तरफ से कौन, ग्रेस हैरिस, करंट की फॉर्म 6, 39, 33, 41, 14, 75, 6। ठीक है, पिछला ही मैच इनका बेकार गया, वरना इनकी फॉर्म अच्छी चल रही है। ठीक है, तो एक अच्छी पिक बन सकती हैं। जॉर्जिया रेड वाइन 19, 28, 7, 9। अगर देखिए, अगर विकेट कीपर सेक्शन में मिलती हैं, अगर 19 रन या 28 रन, 19 रन भी बना लेंगी, तो अगर एक आध कैच पकड़े तो एक ड्रीम टीम की प्लेयर हो सकती हैं। आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। ठीक है ना, उसके बाद नंबर 3 पर आपको मिलेंगी कौन, जमैमा रॉड्रिक्स। तो जमैमा रॉड्रिक्स का भी जो करंट का फॉर्म है अप और डाउन वाला है, 45, 8, 61, 45, 13, 45, 22, सॉरी 45, 22, ये इनका फॉर्म है। आप थोड़ा सा फोकस ये कीजिएगा जमैमा रॉड्रिक्स के साथ कि भाई इनकी करंट की फॉर्म थोड़ा सा अप और डाउन वाली बात चल रही है, तो आप क्या करना, किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप करके जरूर चलेगा। चार्ली नोट की बात करूँ तो करंट की फॉर्म राइट आर्म और ब्रेक गेंदबाजी करती हैं, 35 रन 0 विकेट 1 विकेट, 7 रन 1 विकेट, 55 रन 13 रन 1 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्लेयर को, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर को भी पीछे मदद है, तो थोड़ा सा फोकस इस प्लेयर पर भी करिएगा। लेकिन मैं ये तो ज़रूर कहूँगा आपसे, तो पिक कर रहे होंगे तो कंडीशन के बेस पर ड्रॉप भी करके जरूर चलिएगा। नंबर 5 पर मिलेंगी लॉरा हैरिस। करंट का फॉर्म थोड़ा सा बेकार चल रहा है, बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है। ठीक है, लेकिन करंट का फॉर्म बेकार चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप रिस्क लेंगे तो ही पिक करना, वरना ड्रॉप इजीली कर सकते हैं। जय जोनासन हमारे लिए ऑब्वियस एक की प्लेयर का काम करेंगी, करंट का फॉर्म इनका अच्छा है। ठीक है, पिछले मैच में 17 रन 0 विकेट, उससे पहले 23-22 रन 3 विकेट, 32 रन 0 विकेट, 2 रन 3 विकेट। ठीक है, उसके बाद एंडी कलर की बात करूँ तो इनका राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी कराते हैं। पिछले मैच में तो कुछ नहीं करवाया, 2 रन 0 विकेट, 23 रन 1 विकेट, तो एक औसत प्रदर्शन इनका रह रहा है। ल्यूसी हैमिल्टन पिछले मैच में 5 विकेट, उससे पहले 0-2-0। तो ये जो इस तरीके के प्लेयर होते हैं वो एक मैच में प्रदर्शन कर देते हैं। ठीक है, जहाँ पर कुछ समझ नहीं आएगा, तो ल्यूसी क्योंकि यहाँ पर जो है पेसर को भी पीछे मदद है, किसी एक मैच में ट्राई जरूर कीजिएगा। शिखा पांडे हर मैच में इनका प्रदर्शन अच्छा है। ठीक है, एक ओबीएस पिक रहेंगी। ठीक है, कम से कम इस प्रदर्शन के आधार पर। उसके बाद नंबर 10 और 11 पर आपको मिलेंगी गॉन ग्रेस पार्सन। 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है। ठीक है, एक ठीक टच में है, स्पिनर को पीछे मदद है, तो किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप करके आप निश्चित तौर पर चलिएगा। उसके बाद निकोला हैनकॉक का भी फॉर्म अच्छा चल रहा है, एक मैच पिछला ही मैच में 0 विकेट, वरना हर मैच में 1-1 विकेट तो ले ही रही हैं। ठीक है, तो ये है इनकी प्लेइंग 11। उसके बाद बात करेंगे मेलबर्न स्टार की। तो मेलबर्न स्टार की तरफ से नंबर 1 पर सोफी रेड, 21 रन, 7 रन, 10 रन और 21 रन, ये इनका करंट का फॉर्म है, जो कि ठीक ठाक है, कोई विशेष नहीं। एनाबेल सदरलैंड की बात करूँ तो एक अच्छी पिक बन सकती हैं, चाहे बल्ले से हो या बॉल से हो, ये हमारे लिए एक अच्छी पिक बन सकती हैं, क्योंकि बल्ले से तो उतना औसत प्रदर्शन रहा है, लेकिन एक एक विकेट ले लेती हैं। अगर 15-20 रन का स्कोर करते हैं, एक विकेट ले लें, तो निश्चित तौर पर एक ड्रीम टीम की प्लेयर हो सकती हैं। उसके बाद मैग लैनिन की बात करें तो मैग लैनिन जो है एक अच्छी प्लेयर है,
इस वाले मैच में की प्लेयर का काम करेंगी, चाहे तो आप इनको पिक करें या ड्रॉप। मारीजाना कैम हर मैच में इनका प्रदर्शन लगभग हर मैच में इनका प्रदर्शन अच्छा रहता है। राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी भी करते हैं, बिग प्रदर्शन भी अच्छा है, तो एक अच्छी पिक निश्चित तौर पर रहेंगी, ठीक है ना। अब किसी मैच में फ्लॉप हो जाती हैं वो बात की बात, वरना हाँ आपको एक ड्रीम टीम में एक बेहतरीन वाइस कैप्टनसी का भी विकल्प ये मिलती हैं। टेस्ट फ्लिंटॉफ की बात करूँ तो 3 रन 7 रन 1 विकेट 19 रन 5 रन, तो अप डाउन वाला मामला है, ठीक है। साइम मैकना की बात करूँ 9 20 34 ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है। इस प्लेयर पर आप जरूर आर मैकना पर जरूर फोकस करके चलिएगा। दीप्ति शर्मा की करंट की फॉर्म थोड़ा सा बेकार चल रही है, ठीक है। आप चाहें तो इनको पिक करना, वरना आप ड्रॉप करके भी जा सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगी इनेस मैकॉन, तो राइट हैंड बल्लेबाज हैं। नंबर 8 पर बल्लेबाजी वाली पिच में नंबर 8 का बल्लेबाज हमारे लिए कितना उपयोगी होगा आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगी किम गरात, तो करंट का फॉर्म ठीक है, चाहे बल्ले से हो गेंद से हो, या हमको एक अच्छा विकल्प रहती हैं, ठीक है। राइट आर्म हर मैच में लगभग 1 से 2 विकेट लेती हैं, तो आप इन पे ट्रस्ट करके चल सकते हैं किसी मैच में, ठीक है ना। मैसी गिब्सन की बात करूँ 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, ठीक है। मैसी गिब्सन पर ये वाली बात है कि भाई इनको कभी कभी ओवर कभी कभी नहीं भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम है इनके साथ, लेकिन हाँ एक इस बतौर स्पिनर ये अच्छी अच्छी पिक हो सकती हैं। और सोफी डे की बात करूँ 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, तो आप सोफी डे के साथ जाना आपके लिए ज़्यादा सेफ एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। वरना मैसी गिब्सन भी एक अनदर ऑप्शन आपके पास रहेंगी, ठीक है। एज ए स्पिनर इन दोनों में से आप किसी एक के साथ जा सकते हैं, सोफी डे चाहे गिब्सन, ठीक है। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।